नेक्स्ट टॉपिक है रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, इसके अंतर्गत बिल्कुल एडिमिशन की तरह है रिवोल्यूशन। असेट्स बढ़ेगी तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में प्रॉफिट हमारा एंट्री हो गया असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। एक याद रखो, असेट्स बढ़ना, कम होगी तो उल्टा हो जाएगा, लॉस है। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। लायबिलिटी बढ़ेगी, असेट्स तो उल्टा है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस है। रिवोल्यूशन टू लायबिलिटी। लायबिलिटी कम होगी तो प्रॉफिट है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट रिवोल्यूशन। उसके बाद प्रॉफिट होगा तो पार्टनर मिलेगा, ओल्ड रेशियो में रिवोल्यूशन टू पार्टनर कैपिटल। लॉस होगा तो पार्टनर मिलेगा, पार्टनर कैपिटल रिवोल्यूशन। ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, यानी जो अयुबाजी लाभ आनी है ना उसको बांटना। अयुबाजी लाभ आनी मैंने बताते एडमिशन ऑफ पार्टनर में बता चुका हूँ बेटा, चेंज इन द रेशियो में बता चुका हूँ। 6 तरीके बताया ना, प्रॉफिट, वर्कमैन कंसेशन, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, फ्लैक्चुएशन फंड, और बेटा प्रॉफिट लॉस, जीआर, रिजर्व बताया था ना। प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या बताया थी बेटा मैंने, प्रॉफिट को पार्टनर मिलेगा, वो 6 प्रकार के रिजर्व। इधर बात है लाइफ साइड में एंट्री क्या होगी, सारे प्रॉफिट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो जैसे जीआर है तो जीआर अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो। रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड क्यों बताया हमने, क्योंकि वहाँ मैंने बताया था ओल्ड, यहाँ बताया ऑल, क्योंकि जाने वाले का भी ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लॉस आपको बताए थे मैंने 3, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। लॉस है तो कैपिटल डेबिट टू नो, कैपिटल डेबिट अकाउंट डेबिट टू जो लॉस है। गुडविल पुरानी बटेगी तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पुरानी गुडविल, ठीक है। तो ये एंट्री है। देखो एक बार सवाल देखो, कह रहा है PQR पार्टनर है, रेशो है कितना इनका 2:1, 2:1। आर रिटायर हो रहे, बैलेंस शीट है फर्म की इस डेट को बेटा, ये असेट्स, कैश, डेक्टर, स्टॉक, प्लांट और इसमें तो कुछ है नहीं लॉस। इधर क्रेडिटर एक तो जनरल जो बटेगा, एक प्रॉफिट लॉस बटेगा, वर्कमैन का सेशन का, वर्कमैन का सेशन का वो बताता है इन्वेस्टमेंट का, फ्लैक्चुएशन फंड का, कुछ लॉस है तो वहाँ से पूरा करेंगे। कैपिटल अकाउंट होता है। इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक बी ब्रोड डाउन 82, ब्रोड डाउन 2 है बेटा, बाय होता तो 82 से कम हो गया, कम हो गया 82 हो गया। पहला कितना था बेटा 90, कितना कम होया 8,000, 2 हो तो बीच का अंतर लेना। एंड प्लांट रिड्यूस बाय, दे प्लांट कम होगी 20 से, हो लॉस है। पेटेंट्स वैल्यूलेस, पेटेंट्स का पाए 0 है, पहला कितने थे बेटा 22 से 0 हो गए तो सारा लॉस हो गया। नो लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन का सेशन, वर्कमैन का सेशन कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो असेट साइड में तो हमारा कोई लॉस है नहीं। मैंने वही बात पुरानी पहले लाइबिलिटी में देखें कौन मध्य पार्टनर का, हाँ जीआर है, प्रॉफिट लॉस है, वर्कमैन का सेशन तीनों है ना। कर्मचारी की कोई लाइबिलिटी नहीं है, होती तो वर्कमैन का सेशन अलग बढ़ जाता है, वो अलग बढ़ जाता है, तो तीनों को हम इकट्ठा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तीनों प्रॉफिट है। तो एंट्री क्या होगी बेटा इसमें, प्रॉफिट डेबिट, कौन कौन से प्रॉफिट डेबिट, जीआर डेबिट, जीआर अकाउंट डेबिट कितना बेटा 60, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट 15, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000, और बेटा वर्कमैन का रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, वर्कमैन का सेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000। तीन चाहिए ना बस, किस किस से बढ़ जाएगी, सारे पार्टों में ओल्ड रेशो, PQR रिटायरमेंट वाला सभी लोग ओल्ड में 2:1 में। 2 और P कैपिटल, 2 Q कैपिटल
और बेटा 2R कैपिटल। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या बेटा? 2 2 2 बटे 5 2 बटे 5 1 बटे 5 60 15 75 10 85 2 बटे 5 17 5 85 17 दूनी 34 34,000 इसको मिल जाएगा। 34,000 इसको मिल जाएगा बेटा। 17,000 इसको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन का टॉपिक आ गया। तीनों संपत्ति कम हो रही है, स्टॉक भी, प्लांट भी और बेटा पेटेंट्स भी। संपत्ति कम होगी तो एंट्री क्या बताते हैं? रिवैल्यूएशन डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितना कम हो गया बेटा? 8,000। 90 था ना, 82 हो गया। 8,000 टू प्लांट बेटा कम हो गया 20 से, और 2 पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए बिल्कुल। 22 के 22 कम हो गए। 22 8 30 20 50। और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना संपत्ति बढ़ी है, ना लायबिलिटी बढ़ी है, ना संपत्ति को और लायबिलिटी कम हुई है। तो रिवैल्यूएशन एक ही है 50 डेबिट में, सारा लॉस हो गया। कौन लेंगे? तीनों पार्टनर। तो पुराने में तो जाने वाला भी शामिल है। पी कैपिटल डेबिट ओल्ड रेशो में बैठेगा ना रिवैल्यूएशन में। क्यू कैपिटल डेबिट आर कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिफ्टी 2 बटे 5 2 बटे 5 1 बटे 5 था भाग रहे हैं 10 10 दूनी 20 20। ये था बेटा। उसके बाद क्या रहे हो? कन्नू मन्नू आकांक्षा। 3 पार्ट रहे बेटा। कन्नू मन्नू आकांक्षा। रेशो 20% 30% 50%। परसेंट हटा दो, 0 0 कटेगी। 2 3 5। कन्नू डिसाइड रिटायर। कन्नू रिटायर होगी विद द कंस्टेंट ऑफ अदर पार्टनर। सोल्ड और शेयर मन्नू। सारा हिस्सा किसने दिया? उसको दिया था मन्नू ने। तो ऐसा मतलब गेनिंग रेशो मन्नू देगी। गुडविल का वैल्यूएशन होगा बेटा 2.5 ईयर, 2.5 साल। परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर, 3 साल के एवरेज का 2.5 प्रॉफिट होगा हमारा 3 साल का ये बेटा। रिजर्व फंड हमारे पास बैलेंस शीट में 30 रिजर्व फंड प्रॉफिट बैठेगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के समय यू आर रिक्वायर टू आल्सो प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट बनाइए। अमाउंट ड्यू टू हर कैपिटल बैलेंस इज 1 लाख रुपये। कितनी की बैलेंस शीट है बेटा? कैपिटल में 1 लाख रुपये। किसकी? कन्नू जो जा रही है उसकी। कैपिटल में 1 लाख रुपये हैं। ठीक है ना। तो पहला तो हम वो ही कर लेते हैं एंट्री। पहले रेशो निकाले से गेनिंग रेशो तो आ गया स्पष्ट। सारा कौन ले रही है? कन्नू मन्नू आकांक्षा बेटा। कौन रिटायर हो रही है? कन्नू रिटायर हो रही है। कन्नू मन्नू आकांक्षा 2 3 5 रिटायर होगी। कौन? आकांक्षा। उसका हिस्सा किसने ले लिया बेटा? मन्नू ने ले लिया सारा। तो मन्नू में जुड़ जाएगा। मन्नू न्यू शेयर 3/5 प्लस 2/5 5 3 और 2 5 10 होगा बेटा। 2/10 3/10 प्लस 2/10 10 एलसीएम आ गया। 3 प्लस 2 5/10 और आकांक्षा है 5/10 है। 5/10 उसका और 5/10 उसका इक्वल। ठीक है ना। अब एंट्री करेंगे बेटा। GR बटेगा। GR 30 जा रहा है। किस रेशो बटेगा? ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? GR अकाउंट डेबिट कितने रुपये बेटा? 30,000 टू कन्नू कैपिटल टू मन्नू कैपिटल
टू आकांक्षा कैपिटल। इस रेशो में ओल्ड रेशो क्या है, 2-3-5, 2/10, 3/10, 5/10, 10 का भाग करेंगे 3000, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15। ठीक है। गुडविल की एंट्री होगी, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे पहले 3 साल का एवरेज। 3 साल का एवरेज क्या बताया था, 3 साल का प्रॉफिट जोड़ देंगे, 3 का भाग कर देंगे। 70, 50, 1, 20 और 60, 81 हो गए बेटा। 81 को 3 से भाग करेंगे 60,000, उसका 1.5 गुना कह रहा है, 1.5, सॉरी 2.5 गुना, 2.5, 2.5 गुना 60,000 का 2.5 गुना, 2.5 गुना 2/2 सही, 2/5, 2/2, 2 से 2/2, 5/2, 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख में किसका हिस्सा निकाला है, जो रिटायर हो रहा है कल में, 2/10, 30,000 हो गए बेटा। कौन देगा यो, जो गेन कर है, गेन कौन करेगा, सारा मन्नू ने ले लिया इसका हिस्सा। तो मन्नू गेन करे, मन्नू डेबिट हो जाएगा, मन्नू कैपिटल डेबिट टू कन्नू कैपिटल। कितने बेटा, 30,000 रुपये। ठीक है। अब कन्नू की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा। एक ही कह रहे हैं बनाएंगे। पहला तो जो उसकी कैपिटल है, कैपिटल कितनी है बेटा, 1 लाख है ना, तो बाय बैलेंस बीडी 1 लाख रुपये, जो उसने मिला है, क्या मिला है, 6,000 तो उसने GR में मिला है। देखो कन्नू को 6,000 मिला, हमने सिर्फ कन्नू की बनाना, उसका हिस्सा देखना है। बाय GR 6,000 और 30,000 उसमें गुडविल के मिलेगी। ये किससे मिला, मन्नू से। बाय मन्नू कैपिटल 30,000, टोटल हो गया बेटा 1,36,000, 1,36,000 टू बैलेंस CD। ओके।